हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी की पुरानी किताब के अध्याय 15 सांख्यिकी के अंतर्गत बहुलक या मोड को समझने का प्रयास करेंगे। बहुलक या मोड को हम उदाहरण 5 जो कि आपकी किताब में दिया गया है के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी की कक्षा 10 की नई किताब में यह अध्याय 13वां है। उसमें भी यह उदाहरण 5 के रूप में है, जिसे आप देख रहे होंगे कि उदाहरण 5 के अंतर्गत लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। पहली लाइन में परिवार माप लिखा है, दूसरी लाइन में परिवारों की संख्या लिखा है। इस प्रकार से ये सारणी आपके सामने दी गई है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो ये परिवार माप है वो वर्ग अंतराल के रूप में लिखी गई है और परिवारों की संख्या हर वर्ग अंतराल के ठीक सामने लिखी गई है। ये उस वर्ग की बारंबारता है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। और इन आंकड़ों का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो पहले तो बहुलक क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। किसी भी बंटन में कोई भी आंकड़ा जो सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी बारंबारता, जिस पद की बारंबारता या जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही बहुलक कहलाता है। ये आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर आपके कोर्स में या आपके पाठ्यक्रम में वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक है, इसलिए यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं, अर्थात उसमें वर्गांतराल है। तो इसके बहुलक को ज्ञात करने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं वो आपके सामने है। उसे समझाने के लिए मैंने इसे इस रूप में लिखा है। देखिए, परिवार माप में वर्ग अंतरालों को इस प्रकार स्तंभ के रूप में लिखा गया है और परिवारों की संख्या जो है उसे भी स्तंभ के रूप में लिखा गया है। अब आप देख रहे हैं परिवारों की संख्या जो कि बारंबारता के रूप में है, यहाँ पर दिखाई गई, उसे इस तरह से लिखा गया है। अब बहुलक का जो सूत्र है वो आपको ज्ञात होना चाहिए। तो बहुलक के सूत्र के बारे में ही पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिए गए आंकड़ों का बहुलक एमओ उसका संकेत है और ये बराबर एल जो क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे। और F1 माइनस F0, अब यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद करने में अक्सर बच्चे भूल जाते हैं,
तो भूले ना, उसका एक तरीका यही है कि F1 माइनस F0 ये दिमाग में रहना चाहिए। उसी तरह से नीचे भी F1 माइनस F0 आ जा रहा है, वही चीज़ जो अंश में लिखी वही नीचे लिख दीजिए। बस यहाँ पे हर में F1 के साथ गुणे में 2 लिख देना है, ये ध्यान रखना है। अब F1 F0 तो हो गया, अब इसमें एक और संकेत आता है F2 का, तो वो भी घट जाना है हर में, ये ध्यान रखना है। तो हर में तीनों बारंबारताएँ आएंगी और इस किस रूप में आएंगी, वो F1 माइनस F0 के रूप में अंश में है, तो F1 माइनस F0 के रूप में नीचे भी लिखना है, लेकिन शुरू में F1 के साथ 2 लिखना है। और फिर F2 जो बच गई थी बारंबारता, उसको भी यहाँ पर हर में ही घटा देना है। तो ये याद करने के लिए आसान तरीका हो सकता है। और इसके बाद गुणे में पूरा ब्रैकेट लगा करके फिर गुणे में h लिख देते हैं। ये फॉर्मूला है। अब इसमें F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, h क्या है, l क्या है, तो इसे हम अब समझेंगे। इसे टेबल में अगर देखें तो टेबल में सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। अब बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, हम वह वर्ग ज्ञात करते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने वर्ग दिए गए हैं उनकी बारंबारताएं यहाँ लिखी गई हैं और सबसे अधिक बारंबारता 8 है। तो ये 8 के सामने जो वर्ग आ रहा है वही बहुलक वर्ग हो गया। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है वही L होती है, उसी को हम स्मॉल l से व्यक्त करते हैं। तो स्मॉल l बराबर 3 हो गया। देखिए इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये ध्यान देना है कि जो बहुलक वर्ग होगा उसकी जो बारंबारता होती है उसे हम F1 कहते हैं। अब ये भी समझने वाली बात है कि जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है उसे हम F1 से व्यक्त करते हैं, इसलिए F1 बराबर 8 हो गया। और बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर जो वर्ग होता है उसकी जो बारंबारता होती है उसको हम F0 से व्यक्त करते हैं। एक से पहले ज़ीरो पूर्ण संख्या होती है, आप ये मान सकते हैं। तो 1 है तो ऊपर 0 आएगा, उससे भी कम, एक कम, और इस प्रकार F0 बराबर 7 हो जाएगा। F0 बराबर 7। अब जो बहुलक वर्ग था उसके ठीक आगे, एक आगे आप देखिए, उससे हम क्या लिख सकते हैं, एक में एक जोड़ोगे तो 2, तो F2। तो अगला संकेत जो बना वो F2 बना। तो यहाँ पर F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता जो यहाँ पर 2 है उसे हम F2 से व्यक्त करेंगे, और इसलिए F2 बराबर 2 के हो जाएगा। तो F0, F1, F2 क्या है ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। F1 जो होता है वो बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, वही सबसे अधिक बारंबारता होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद वर्ग माप h, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वर्ग माप h क्या होता है, जो वर्ग होता है उसमें उसकी उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा देते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 आएगा। कोई भी वर्ग ले लेंगे, यहाँ पर सब समान वर्ग माप वाले वर्ग होते हैं और इस कारण यहाँ पर आपको वर्ग माप एक समान ही मिलेगी, और यहाँ इसीलिए यहाँ पर h बराबर 2 हमने लिया है। तो वर्ग माप कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी वर्ग ले लीजिए, 11 में से 9 घटा लीजिए तो भी 2 ही आएगा। तो इस प्रकार से किस वर्ग माप ज्ञात करने के लिए आप इस तरह से आप इसको वर्ग माप ज्ञात कर सकते हैं। L बराबर 3 के है वो आपने देख ही लिया। इसके बाद F1 बराबर 8 यहाँ पर आपने देखा था, F0 बराबर 7 ये भी आपने देखा, F2 बराबर 2 ये भी आपने देखा। अब इसके बाद फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूले में सारे मान रखते चले जाएंगे और इस प्रकार आपको बहुलक ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपको इस रूप में लिख लेंगे। अब L जो यहाँ पे था उसका मान रखेंगे 3, तो वही 3 लिख दिया गया, और बीच में धन चिन्ह था तो धन चिन्ह आ गया। ब्रैकेट के अंदर F1 क्या है 8, और 8 लिख दिया, फिर ऋण है माइनस है तो वही माइनस लिख दिया।
F0 यहाँ 7 के बराबर है तो 8 ऋण 7 हो गया, और बटे में 2F1 है तो 2 इंटू 8 या 2 गुणे 8 हो गया, फिर ऋण या माइनस, और उसके बाद F0 आपका 7 के बराबर है, F2 फिर माइनस है यहाँ पर, फिर माइनस आ गया, फिर F2 की वैल्यू 2 के बराबर है इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया गया, ब्रैकेट बंद कर दिया गया, और गुणे H बराबर 2 हमारा पहले ही हमने ज्ञात कर लिया है, तो वहाँ पर H का मान 2 लिख दिया गया। अब इसके बाद आप इसको सरल कर लीजिए, 8 में से 7 घटेगा तो 1 आएगा, और यहाँ 2 अठी 16 और 16 और तो ऐसे ही लिख देंगे, और ऋण का 7 और ऋण का 2 जुड़ करके ऋण का 9 बन जाएगा। जब संख्याओं के चिन्ह समान होते हैं, जैसे 7 और 2 के दोनों के चिन्ह ऋण हैं, तो समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो जुड़ गई। अब 7 और 2 जुड़े तो 9 के बराबर हो गए, और 9 का चिन्ह यहाँ पर बच्चे प्लस में भी उत्तर दे देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों जब ऋण के हैं तो ऋण में ही उत्तर आएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 7 किलो चीनी हो और 2 किलो चीनी हो तो जब आप मिला देंगे तो आपको 9 किलो चीनी मिलेगी, मतलब वो जैसी है वो चीनी है तो चीनी ही रहेगी, यानी ये ऋण वाली संख्याएं जब जुड़ेंगी तो ऋण वाली संख्या ही जुड़ करके मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है, दोनों संख्याओं का जो चिन्ह होता है वही चिन्ह जुड़ करके भी यहाँ प्राप्त होगा, तो ऋण का 9 प्राप्त होगा। 16 में से 9 घटेगा तो 7 आ जाएगा, और यहाँ अंश में 2 और 1 की गुणा होगी तो 2 आ जाएगा, और 3 और प्लस तो ऐसे ही आ गया। अब 7/2 यहाँ पर अलग से ही इसको हल कर लिया जाता है। कई बच्चे यहाँ पे भिन्नों का जोड़ करने लगते हैं, भिन्नों का जोड़ करने से क्या होता है, सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ये ध्यान रखना है। जोड़ना नहीं है, पहले इस भिन्न को यहीं पे हल कर लीजिए, 7 से 2 में भाग कर लीजिए, जब भाग करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दशमलव में मिलेगा, 0.2857 और आगे आता जाएगा। तो आप इस तरह से 2-3 अंकों तक, 4 अंकों तक आप लिख सकते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, 2 अंकों तक या 3 अंकों तक ला करके लिखेंगे। तो यहाँ पर वही आपकी किताब में चूँकि 3 अंकों तक दिया है शायद, तो मैंने भी वही किया है, नहीं तो 3 अंकों तक ज्ञात करके 2 अंकों में उत्तर अक्सर लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3.2857 है, एक अंक, जितने अंकों में हमें ज्ञात करना होता है उससे एक ज़्यादा अंक तक हम भाग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 7 को हटाएंगे तो 7 चूँकि 5 से बड़ा है इसलिए 5 में एक यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इस प्रकार हम इसे 3.286 लिख सकते हैं, और लगभग इतना ही उत्तर आपको मिल जाएगा जो कि बहुलक होगा इस प्रश्न में। और यहाँ पर मैंने वो भी लिख दिया है कि F1 क्या है और H क्या है, F2 क्या है, F0 क्या है, ये सब भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपने देख लिया होगा। मैं समझता हूँ कि आपको बहुलक ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।